पति पत्नी का जोड़ा आपस में लड़ाई करते थे। जैसी तेरी माँ वैसी तू। ओए कालू, किसके बारे में बोल रहे हो? मेरी माँ का नाम मत लिया करो। तुम्हारी माँ को भूल गए? चील के घर से दाना चुराते हुए पकड़े गई थी और खूब मारा था उसको। बड़ा आया मेरी माँ का नाम लेने वाला। तेरी जुबान ज्यादा चलने लग गई क्या? जबान काट दूंगा तेरी। मैं अब मायके जा रही हूँ। 2 वक्त की रोटी मेरी माँ ही दे देगी मुझे। जैसे ही काली मायके का नाम लेती है, कालू कौआ का सारा गुस्सा उतर जाता है। अरे काली, गुस्सा मत हो, बस मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। माफ कर दो, मैं फिर से लड़ाई नहीं करूँगा। मेरी ही गलती थी जो तुम जैसे कंजूस से मेरी शादी की है। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। काली कौआ घर से निकल जाती है और कालू कौआ रोने लग जाता है। मत जाओ काली, मुझे मत जाओ छोड़कर। बहुत अच्छा किया बेटी जो तुम मेरे पास चली आई। उस आवारा कालू की तबीयत तो 2 दिन में उतर जाएगी। माँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता जब लड़ाई के वक्त वो तेरा नाम लेता है। मुझे गुस्सा आ जाता है। एक बार आने दो उस कालू को, उससे पूछूंगी कि वो मेरा नाम क्यों लेता है। मेरे साथ चलो। काली नाराज हो गई है और अपने मायके चली गई है। उसे मनाकर वापस भी लाना है। अरे ना बाबा ना, सुना है उसकी साहस बहुत गुस्से वाली है, मुझे मार देगी। कालू कौआ अकेला काली को मनाने के लिए जाता है। माँ कालू है, मैं देखती हूँ बाहर जाके। क्या बात है, किससे मिल रहा है कंजूस कौआ? सुमा, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं काली को लेने आया हूँ। काली भी घर से बाहर आ जाती है। काली ऐसे नहीं जाएगी। फिर कैसे जाएगी काली? पहले मेरी माँ के लिए मिठाइयाँ लेकर आओ और मेरे लिए भी लाओ। ठीक है काली, मैं तुम्हारे लिए मिठाई और माँ के लिए मिठाई लेकर आता हूँ। अरे ताऊ, मिठाई दे दे, मैं बाद में पैसे दे दूंगा। अरे कालू भाई, मुझे तेरा विश्वास नहीं है, फिर भी ठीक है, मैं उधार दे देता हूँ अभी तो। कालू कौआ अपने ससुराल मिठाई लेकर जाता है और कालू कौआ एक तरफ बैठा था। काली और उसकी माँ मजे से मिठाई खा रही थी। माँ, कितनी स्वादिष्ट है। हाँ बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट है। गुलाब जामुन मस्त है। बहुत मीठा था ना काली? आप चलो मेरे साथ अपने घर। ना बाबा ना, मैं ना जाऊंगी। मुझे बहुत मीठा खा लिया, अब मुझे नमकीन चाहिए। ठीक है काली, मैं नमकीन लेकर आता हूँ। कौआ जैसे तैसे नमकीन लेकर वापस अपने ससुराल आता है। काली नमकीन खाती है। माँ, बहुत ही स्वादिष्ट नमकीन है, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया माँ। कालू सोच रहा होता है कि अब काली मेरे साथ घर चलेगी। काली चले अपने घर। ना बाबा ना, रात हो गई है, मैं कल आऊंगी, तुम मुझे लेने कल आ जाना। काली, ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे लिए नमकीन लेके आया और मिठाई लेकर आया, ऐसा मत बोलो, चलो मेरे साथ। ना बाबा ना, मैंने बोल दिया ना, मैं कल जाऊंगी। ठीक है काली। काला कौआ उड़ता हुआ वापस अपने घर चला जाता है और सारी रात जाग के ही काटता है। जैसे ही सुबह हो जाती है, कालो कौआ उड़ता हुआ अपने ससुराल जा ही रहा होता है। उसे रास्ते में एक प्यारी सी गोरी कौआ मिल जाती है। जी, आप कौन हो? मैं गोरी हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अजी, मैं बहुत ही बूढ़ा हूँ। कोई बात नहीं, मैंने देखा था आपको मिठाइयाँ नमकीन लाते हुए अपनी वाइफ के लिए। अच्छा, पर तुम मेरी पहले वाली पत्नी की तरह मुझे बार बार छोड़कर तो नहीं जाओगी? हाँ ना, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी, बस तुम मुझे खूब मिठाई और नमकीन खिलाना। कालो कौआ और गोरी कौआ दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और थोड़े दिनों के बाद, माँ, मुझे कालू कौआ लेने नहीं आया है। बेटा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, तुमने बहुत ज्यादा ही परीक्षा ले ली उसकी। अब जाओ, जल्दी जाओ अपने घर। काली कौआ देखती है कि
कालू कौआ किसी और के साथ बैठा हुआ था और बातें कर रहा था। ए गोरी कौआ, तुम मेरे यहाँ क्या कर रही हो? काली, अपने पति को इतना भी ना सताओ कि वो और किसी के लिए मिठाई भी लाने लग जाए। मैंने तेरे पति के साथ शादी कर ली है। काली कौआ रोते हुए वापस अपने मायके चली जाती है। एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर पीली चिड़िया और उसकी माँ रहती थी। पीली चिड़िया बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और वो बेरोजगार थी, उसको कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उसकी माँ जैसे तैसे गुजारा किया करती थी और जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटती थी और घर पर लाती थी। ऐसे करके उनका गुजारा चलता था। एक दिन पीली चिड़िया खेलती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे अपने दोस्त के पास जाना है, वो शहर में अच्छी खासी कमाई कर रही है। तो माँ बोलती है, नहीं बेटा, शहर के हालत बहुत ख़राब है, तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगी। पर पीली चिड़िया नहीं मानती है। माँ कहती है, ठीक है बेटा, तुम चली जाओ, पर तुम्हें वहाँ काम ना मिले तो तुम वापस आ जाना। पीली चिड़िया अपनी माँ की बात मान लेती है और पीली चिड़िया की माँ कहती है कि बेटा, गणेश जी के दर्शन कर लेते हैं शहर जाने से पहले। दोनों माँ बेटी दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं और पीली चिड़िया दर्शन करके शहर को निकल जाती है और वो धीरे 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 जाते हुए शहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद में उसे टुच्चा सा काम मिल जाता है। वो उसके लायक तो नहीं था, पर वो सोचती है, हम इतने गरीब हैं, मुझे ये काम करना ही होगा और पैसे इकट्ठे करके अपनी माँ को भेजने ही होंगे। कुछ समय के बाद शहर के हालात ख़राब हो जाते हैं। उसकी माँ टेंशन लेती है कि मेरी बेटी कहाँ है, उसका ना तो फ़ोन आता है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। वो भागती हुई अपनी पड़ोसिन के पास जाती है कि तुम्हारी बेटी से पूछो कि मेरी बेटी कहाँ है। पड़ोसिन बोलती है कि आपकी बेटी ने किसी से कर्ज लिया था और वो कर्ज में डूब चुकी है और सेठ जी उससे ज़बरदस्ती काम करा रहा है। उसकी माँ उसकी बेटी के पास जाती है और कहती है, बेटी चलो गाँव चलो, मैं तेरे सेठ जी को सारे पैसे चुका दूंगी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। दोनों माँ बेटी गाँव पहुँच जाती है। दोनों माँ बेटी बातें करती हैं कि हमें छोटा सा बिजनेस खोल लेना चाहिए। तभी वहाँ पर गणेश जी प्रकट होते हैं और एक तोता का रूप धारण कर लेते हैं और बोलते हैं, बेटी तुम बहुत उदास हो, तुम ऐसा करो कि तुम एक फल का बिजनेस करो, उसमें तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगी। चिड़िया ऐसा ही करती है। तोता जी और चिड़िया दोनों फल बेचते हैं। फल ले लो, फल ले लो। कुछ समय बाद चिड़िया बहुत ज़्यादा अमीर हो जाती है और दान धर्म करती है, गरीबों की सेवा करती है। और एक दिन वो तोता जी से कहती है कि मैं आपको कुछ पैसे देना चाहती हूँ, पर तोता जी मना कर देते हैं कि नहीं, तुम बस गरीबों की सेवा करो। और इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। चिड़िया समझ जाती है ये तो मेरे प्रभु थे और वो चरणों को स्पर्श करती है। समय पहले की बात है, एक गांव था, वहां पर एक वैज्ञानिक रहता था। एक दिन वैज्ञानिक टहलने के लिए जंगल को निकलता है। जंगल में जाकर वो एक चिड़िया को देखता है। वो उस चिड़िया को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उस चिड़िया को अपने घर पर ले जाता है। घर पर ले जाने के बाद वो उस चिड़िया को अपनी आवाज़ से उछलना सिखाता है। वो उस चिड़िया को बोलता है, उछल जाओ, तो चिड़िया उछल जाती है। ऐसा वो कई दिनों तक करता रहा और चिड़िया उछल जाती थी। एक दिन वो उस चिड़िया के पैरों को तोड़ देता है। उसके बाद वो उस चिड़िया को बोलता है, उछल जाओ, तो चिड़िया कुछ दूरी तक ही उछल पाती है। फिर वो वैज्ञानिक वहाँ से चला जाता है और चिड़िया रोने लग जाती है। वैज्ञानिक फिर से आता है और उस चिड़िया के दूसरे पैर को भी तोड़ देता है। वैज्ञानिक कहता है, छलांग लगाओ, पर चिड़िया के दोनों पैर टूट जाने के कारण वो छलांग नहीं लगा पाती और वैज्ञानिक घर को आ जाता है और वो डायरी में लिखता है कि मैंने इस चिड़िया का एक पैर तोड़ा तो वो कुछ बहरी हो गई थी। जब मैंने उसका दूसरा पैर तोड़ा तो वो बिल्कुल ही बहरी हो गई थी। अब वो
मेरे चिल्लाने पर भी नहीं सुन रही है। लेकिन ये बात तो आप सब समझ गए होंगे कि चिड़िया का पैर टूटने के कारण ही वो उड़ नहीं पा रही थी, ना कि बहरे होने के कारण। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं और कई बार हमारे जीवन में दो घटनाएं होती है, फिर भी हम उन घटनाओं को एक दूसरे से लिंक कर लेते हैं, जबकि उन घटना का एक दूसरे से कोई संबंध भी नहीं होता है। कई बार हमें कुछ और दिखता है लेकिन समझ में कुछ और आता है और वाकई में होता कुछ और है। वैज्ञानिक चिड़िया के पास जाता है और उसके दोनों पैरों को ठीक कर देता है और उसको उड़ा देता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कुछ भी निर्णय लो, पहले सोचो, समझो, विचार विमर्श करो, तब जाके निर्णय लेना चाहिए। एक समय की बात है, एक चिड़िया कई महीनों से पिंजरे से आजाद होने की कोशिश कर रही थी और एक दिन उसे सफलता मिल ही जाती है और वो पिंजरे से बाहर निकल जाती है। चिड़िया सीधे जंगल की तरफ उड़ जाती है और जंगल का वातावरण देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और चिड़िया को वहाँ पर कई तरह के पके फल खाने को मिलने लगे। अब वो पूरी तरह आज़ाद हो गई थी। जंगल में घूमते घूमते चिड़िया को एक बतख का बच्चा दिखता है और बतख का बच्चा पेड़ के नीचे सो रहा होता है। बतख को सोता देख के चिड़िया के मन में नटखट विचार आता है और वो बतख के बच्चे को परेशान करने की सोचती है। चिड़िया कभी बतख के सिर पर बैठकर चोंच मारती है तो कभी उसकी पीठ पर बैठकर चोंच मारने लगती है। वो बहुत देर तक वो ऐसे ही करती रहती है। बतख का बच्चा जैसे ही उड़ता है, चिड़िया फुर्ती से पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है और हंसने लग जाती है। बतख ने चिड़िया से पूछा, आखिर क्या बात है, मुझे परेशान क्यों कर रही हो? चिड़िया हंसते हुए जवाब देती है, कुछ नहीं दोस्त, मजाक कर रही हूँ। ये सुनकर बतख का बच्चा फिर से सो जाता है। बतख के बच्चे को फिर से सोता देख चिड़िया वापस से उसके सिर पर चोंच मारती है तो कभी पीठ पर चोंच मारती है। वो उसको फिर से परेशान करने लग जाती है। बतख का बच्चा उठकर दूसरी जगह जाने लगता है और चिड़िया भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। बतख का बच्चा सोचता है, ये चिड़िया मुझे वापस से परेशान करेगी, क्यों न इसे एक मजा चखा दिया जाए। बतख का बच्चा जल्दी से पानी के अंदर चला जाता है। उसका सिर ही दिखता है और चिड़िया सोचती है कि बतख का बच्चा मुझसे डरकर पानी में छिप रहा है और चिड़िया उसके सिर पर बैठ जाती है और जल्दी से बतख का बच्चा चोंच में पानी भर लेता है और चिड़िया के ऊपर डाल देता है। चिड़िया के पंख गीले हो जाते हैं और चिड़िया पानी में गिर जाती है। बतख का बच्चा बहुत खुश होता है पर चिड़िया बहुत तेज चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। बतख को दया आ जाती है और वो चिड़िया को बचा लेता है और चिड़िया उससे माफ़ी मांगकर कहती है कि मुझे समझ आ चुका है, बड़ों और छोटों के बीच का अंतर मुझे समझ आ गया है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर आप अपना इज्जत और शोहरत पाना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों को इज्जत देना शुरू कीजिए। लोग अपने आप आपको इज्जत देना शुरू कर देंगे।